James Shirley. Today we are going to see the poem Dirge, written by James Shirley. James Shirley 15 इनका टाइम पीरियड था 1596 to 1666. वो एक इंग्लिश पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे. उन्होंने अपनी एजुकेशन जो कंप्लीट की थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की थी. फिर उसके बाद में उन्होंने एज अ स्कूल मास्टर जॉब की स्टर्ल अल्बन्स ग्रामर स्कूल में. उन्होंने वहीं से अपने राइटिंग करियर की स्टार्टिंग की थी. फिर वो लंदन में चले गए वहाँ पे एक प्ले राइटर बनने के लिए. शिरले उनके टाइम के काफ़ी प्रोलिफिक राइटर थे. उन्होंने 31 प्ले लिखे हैं जिसमें 3 मॉस्क्यूज एंड 3 मॉरल एलिगोरीज है. ये पोएम डर्ज एक लिरिक है जिसमें पोएट बता रहे हैं कि डेथ जो है वो एक अल्टीमेट लेवलर है. डेथ के आगे कोई भी किसी भी तरह का आर्मर नहीं है और डेथ के आगे कोई बच नहीं सकता. डेथ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती. सो लेट्स सी द टेक्स्ट. द ग्लोरीज ऑफ अवर ब्लड एंड स्टेटस आर शैडोज नॉट सब्सटेंशियल थिंग्स. देयर इज नो आर्मर अगेंस्ट फेथ. डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स. हमारे जो खानदान वगैरह है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है वो डेथ के सामने मायने नहीं रखता. इट इज़ अ शैडोज नॉट द सब्सटेंशियल. मतलब इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है. सब्सटेंशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट. सो देर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेथ. आर्मर मतलब हमारी किस्मत के आगे, हमारी डेथ के आगे कोई भी ऐसा ढाल नहीं है जो हमें बचा सके डेथ से. डेथ लेज हिज आंसी एंड ऑन किंग्स. डेथ राजा को भी आनी है और गरीब किसान को भी आनी है. स्केप्चर एंड क्राउन मस्ट स्टम्बल डाउन. स्केप्चर यानी राजसत्ता, क्रोन यानी राजा का मुकुट. तो एक ना एक दिन जो चीज स्टार्ट हुई उसको एंड होना ही है और गिरने वाला है. राजसत्ता गिरेगी ही एक ना एक दिन और वो राजा को डेथ आनी ही है. एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर क्रुक्ड स्किड एंड स्पेड. राजा को और एक गरीब इंसान को सेम जमीन में रखा जाएगा, मतलब दफनाया जाएगा. वो जो डेथ होगी वो जो जगह होगी वो सेम होंगी. बिकॉज डेथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती बीच में किसी के भी, वो चाहे फिर गरीब किसान हो या फिर कोई राजा हो. Some men with swords may reap the fields and plant fresh laurels where they kill, but their strong nerves at last must yield. They tame but know one another still. यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि कुछ लोग तलवार के बल पे, स्वॉर्ड्स तलवार, जीत सकते हैं, मतलब जगह जीत सकते हैं. जैसे पुराने ज़मानों में लड़ाई करके एक प्लेस को जीता जाता था, उस तरह का वो जीत सकते हैं तलवार के बस पे. वो अपने जीत के झंडे गाड़ सकते हैं. फ्रेश लॉरेल्स यानी जीत के तोहफे. वेयर दे किल बट देयर स्ट्रॉन्ग नर्व्स एट मस्ट स्टील. उन्हें भी एक ना एक दिन मौत के सामने झुकना ही पड़ेगा. जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो अपने आप को मतलब दूसरों से आगे समझते हैं, वो लोगों को भी एक ना एक दिन मौत आएंगी. अर्ली और लेट दे स्टूप टू फेट एंड मस्ट गिव अप देयर बिमरिंग ब्रीथ व्हेन दे स्प्लेल कैपिटिव क्रीप टू डेथ. उनको जल्दी या फिर लेट, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें स्टूप टू फेट मीन्स झुकना, उन्हें मौत के आगे अपने घुटने टेकने ही हैं. उनको भी एक बार गिव अप करना ही है डेथ के आगे. उन्हें अपनी लास्ट मिमरिंग ब्रीथ, फुसफुसाते हुए एक आखिरी जो हमारी ब्रीथ होती है वो लेनी ही है. व्हेन दे पेल कैपिटिव क्रीप टू डेथ. एक जो कैपिटिव होता है जिसको कैदी, जो एक विक्टर होता है और कैपिटिव मतलब जो जीतता है वो दूसरों को कैद करके रखता है, तो उससे भी मौत आनी है. जो विक्टर है उसको भी मौत आनी है और जो कैदी है उनको भी एक ना एक दिन मौत आनी है. मतलब यहाँ पे राइटर सीधे सीधे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौत किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, वो सबको सेम दिखती है. The garland wither on your brow, the boast no more your mighty deeds upon that purple turtle now. See where the victim bleeds. यहाँ पे बोलना चाहते हैं पोएट कि आपके जो गार्लैंड सर पे जीत का जो वो लगा है आपने गार्लैंड, वो एक ना एक दिन सूखेगा आपके सर पे का. आपने जो पराक्रमी बोस्ट यानी पराक्रमी काम, माइटी डीड्स आपके जो गौरवास्पद काम आपने किए हैं, वो डेट्स पल्पर अल्टर, जो पल्पल अल्टर है उस पर सब सेम है. सी वेयर द विक्टिम ब्लेड्स. वहाँ पे विक्टर और विक्टिम यानी कि जीता और हारने वाला सब दोनों सेम है.
Your head must come to the cold tomb. Only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust. यहाँ पे poet wanted to say here that you're just there is nothing remain after your death, but your mighty deeds, your good works will going to remain remembered by people. मीन्स आप आपके अच्छे कामों की वजह से लोगों के दिलों में ज़िंदा रह सकते हो। आपके सिर्फ अच्छे काम ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये जो अर्थली ग्लोरीज है ये कुछ काम की चीज़ें नहीं हैं। और आपको भी एक ना एक दिन मौत आएंगी, आपका भी सर वो कोल्ड टॉम यानी कब्र के अंदर आने वाला है, और जो आपके एक्शंस किए हुए अच्छे एक्शंस वही एक दिन स्मेल करेंगे। थैंक यू।